नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट क्लासेस में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च 2016 का यूपी पीसीएल जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हो सकते हैं आपके आने वाले टेक्निकल एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड इन। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो रहता है वो आपको कहाँ ज़रूरत पड़ती है? तो लोकोमोटिव में हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में पूछ लिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस इन एलिमेंट डी ऑफ द गिवन फिगर। तो एलिमेंट डी में आपको रेजिस्टेंस बताना है, जबकि ये ब्रिज आपका वैलेंस है। तो जनरली कुछ नहीं करना है, 5 इंटू डी कर दीजिए। 5 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू 3। अगर ब्रिज वैलेंस है यानी कि इस ब्रांच में आपकी करंट एंटर नहीं कर रही है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा ये 30/5 यानी कि 6 ओम। तो 6 ओम आपका सही आंसर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप भी गलत इसको नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। तो आपके जो N2 है वो आपका 4 गुना है नंबर ऑफ प्राइमरी यानी कि N1 से। तो आपका N2/N1 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो ये तो एक रेशियो आपने ये निकाल लिया। उसके बाद इफ़ द वोल्टेज इन प्राइमरी, तो आपका Vp इक्वल टू आपका दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो दो सेकेंडरी वोल्टेज आपको निकालना है। तो सेकेंडरी वोल्टेज आपको यानी कि Vs इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड N2/N2। आपने ट्रांसफार्मर रेशियो पढ़ा होगा, N2 इक्वल टू N1 अपॉन V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी, ये इक्वल आपके बराबर होते हैं। तो इसको आप पुट कर देंगे। N2/N1 आपको 4 दिया हुआ है, V सेकेंडरी आपको निकालना है और V प्राइमरी आपको 200 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा V सेकेंडरी इक्वल टू 800 वोल्ट। तो 800 वोल्ट आपका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो इम्पिडेंस होती है वो क्या होती है फ्रेंड? ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस की इम्पिडेंस क्या होती है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट की जो इम्पिडेंस होती है वो मिनिमम होती है, इसीलिए इसकी जो करंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसको करंट एम्प्लीफिकेशन बोला जाता है। और पैरेलल रेजोनेंस की जो इम्पिडेंस रहती है वो मैक्सिमम रहती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ कोसाइन वेव। आपको टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है t इक्वल टू 1/60 सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी विल बी। तो t इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/60, तो आपको f निकालना है। तो f इक्वल टू होता है आपका 1/t। तो यानी कि 1/1/60। तो 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 हर्ट्स। तो सही आंसर आपका 60 हर्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो आप गलत वैसे भी नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। तो L इक्वल टू आपको दिया हुआ 2 हेनरी, L इक्वल टू 2 हेनरी दिया हुआ है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस, I इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो I इक्वल टू आपको 2 एम्पियर दिया है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो E इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड में 1/2 Li²। तो E इक्वल टू आपका 1/2 Li² होता है। यहाँ से आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो L की जगह आप 2 रख दीजिए, 1/2 L की जगह 2 रखे, I की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 जूल। तो 4 जूल आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है आपका, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज एट द इंटरफेस बिटवीन 2 सीट। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहता है दोनों सीट के इंटरफेस के बीच में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्किट, एक सर्किट है आपका, 2 3 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 3 ओम के रेजिस्टेंस है आपके पास जो कि आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। 2 3 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम। तो 2 3 ओम के रेजिस्टेंस है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आपके जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या निकालना है, इफ़ द सप्लाई वोल्टेज 40। तो अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज 14 वोल्ट है, ये आपका 14 वोल्ट है, इसको रब कर देते हैं और दोबारा से नोट कर लेते हैं। ये आपका 14 वोल्ट है।
कैलकुलेट द करंट, तो आपको आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए आप फ्रेंड कुछ मत करिए, सबसे पहले तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ये 3 और 3 मिलके हो जाएंगे 6, और ये 3 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 3 डिवाइड 3 का कॉम्बिनेशन, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1। तो इस पूरे टोटल को हम लिख सकते हैं 1। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये सर्किट कुछ इस प्रकार आपका बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस लग जाएगा 7 ओम का, और जो बैटरी है आपकी वो हो जाएगी आपकी 14 वोल्ट की। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 14/7 यानी कि 2 एम्पियर। तो सही आंसर है आपका 2 एम्पियर। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ करंट आई आपको दिया हुआ 18 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर ए हाफ ए मिनट। हाफ ए मिनट मतलब 30 सेकंड के लिए आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। हाफ ए मिनट मतलब 30 सेकंड। द टोटल चार्ज फ्लो विथ इन द कंडक्टर इन द सेम टाइम। तो आपको निकालना है क्यू, निकालना है चार्ज निकालना है। क्यू इक्वल टू फ्रेंड आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू होता है आपका आई टी। तो क्यू इक्वल टू आपका होता है आई टी। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो क्यू आई आपको दिया हुआ है 18 और टी आपको दिया हुआ है सेकेंड में यानी कि 30 सेकेंड। इसको आप करेंगे तो 540 कूलम आपका आ जाएगा। एम्पियर सेकेंड यानी कि एम्पियर सेकेंड यानी कि कूलम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको करना आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इफ़ एस डिनोट द स्लिप। तो यदि एस आपका स्लिप को डिनोट कर रहा है, एन एस आपका सिंक्रोनस स्पीड को डिनोट कर रहा है, तो आपको एक्चुअल स्पीड आपको निकालनी है। तो एक्चुअल स्पीड यानी कि एस आपको बतानी है। तो एस इक्वल टू होता है एन आपको बताना है। एस इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो यहाँ से इसको हम रोटेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो रोटेट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन एस इक्वल टू एन एस माइनस एन। तो एन आपको बताना है। तो एन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, एन को आप इस साइड ले आइए तो एन एस माइनस एस एन एस। तो ये एन एस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एस आ जाएगा एन इक्वल टू। और ऑप्शन में आप देख पा रहे हो यही आपका सही आंसर है। ये तो आपको सीधे सीधे रटा होना चाहिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं यूपी पीसीएल से रिलेटेड, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन एल आर सर्किट। एक एल आर सर्किट है यानी कि इंडक्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है एल आर। तो आर की वैल्यू आपकी 3 ओम है और इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी 6 हेनरी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट आपको बताना है। तो एलआर सर्किट का फ्रेंड आपको टाइम कांस्टेंट आना चाहिए। एलआर सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है आपका वो होता है जनरली एल अपॉन आर। तो एल अपॉन आर ये होता है टाइम कांस्टेंट। अगर फ्रेंड हम यहाँ बात करें आर सी सर्किट की, तो आर सी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आता है आपका आर सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर लिया। तो एल की वैल्यू आउटपुट करिए 6 और आर की वैल्यू आउटपुट करिए 3। तो ये आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है, सही आंसर है आपका 2 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका ट्रांसफार्मर में कौन से कनेक्शन यूज किए जाते हैं। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन बहुत टाइम्स रिपीट हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली यूज होता है फॉर द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड इन ए लोड कर्व। तो लोड कर्व में आपका क्या है, द हाईएस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट। तो लोड कर्व जो होता है आपका, मान लीजिए ये लोड कर्व कुछ इस प्रकार से है आपका, ये लोड कर्व आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पीक लोड को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीक लोड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर ए स्पेसिमेन इज फाउंड टू बी लार्ज। एक स्पेसिमेन है उसका जो एरिया है हिस्टेरेसिस लूप का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है उसमें ज़्यादा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर का आपको प्रोडक्ट बताना है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, इन सब से क्वेश्चन एक आते रहते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर का आपको
मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो डिमांड फैक्टर जो होता है फ्रेंड आपका, देखिए सबसे पहले तो हम एक अलग से पेज ले लेते हैं। डिमांड फैक्टर जो होता है आपका, डिमांड फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज डिमांड यानी कि पी एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड यानी कि पी मैक्सिमम। और उसके बाद आपसे पूछा गया है डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर। तो ये तो हो गया, माफ़ कीजिए फ्रेंड, ये जो है आपका लोड फैक्टर का फॉर्मूला है। तो ये है आपका लोड फैक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें डिमांड फैक्टर, तो डिमांड फैक्टर जो होता है आपका पी मैक्सिमम अपॉन सम ऑफ कनेक्टेड लोड, सम ऑफ कनेक्टेड लोड। तो फ्रेंड इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए पी एवरेज, यहाँ पे हम पेन बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम इंटू पी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर है मैक्सिमम डिमांड, तो पी मैक्सिमम और सम ऑफ कनेक्टेड लोड, सम ऑफ कनेक्टेड लोड। तो पी मैक्सिमम से पी मैक्सिमम कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पी एवरेज अपॉन सम ऑफ कनेक्टेड लोड। तो सही आंसर है आपका पी एवरेज और सम ऑफ कनेक्टेड लोड। तो सम ऑफ कनेक्टेड लोड, तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 पी एवरेज और सम ऑफ कनेक्टेड लोड। तो फ्रेंड आपको ये फॉर्मूले जनरली याद होने चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ये। तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप से। देखिए एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि लोड फैक्टर का आपका क्या फॉर्मूला होता है, तो पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम। डिमांड फैक्टर का आपका क्या फॉर्मूला होता है, तो पी मैक्सिमम अपॉन सम ऑफ कनेक्टेड लोड। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपसे पूछ सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड टू जनरेटर कैपेसिटी, मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड टू जनरेटर कैपेसिटी। तो ये होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर जनरली यही होता है पी मैक्सिमम अपॉन पी सी। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का अगर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो पी मैक्सिमम अपॉन पी सी यानी कि कैपेसिटी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटिलाइजेशन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो भी जनरली आपकी 1 से कम ही होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर इन टर्म ऑफ इन केस ऑफ एंडरसन ब्रिज। तो एंडरसन ब्रिज में क्या होता है फ्रेंड, इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए सबसे पहले तो हम इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं। तो एंडरसन ब्रिज में जो इंडक्टेंस हम मेजर करते हैं वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के टर्म में करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैक्सिमम पावर इन डीसी मोटर। एक डीसी मोटर में मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर इन डीसी मोटर द बैक ईएमएफ आपका कितना होता है। तो फ्रेंड ये तो आपको पता ही होगा, सप्लाई वोल्टेज का डिवाइड बाई 2 होता है। अगर आपको इसकी इक्वेशन नहीं पता तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड आपको। तो डीसी यहाँ पे हम लिखते हैं डीसी मोटर, उसके बाद इसको हम करते हैं सॉल्व। तो चलिए आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू होता है आपका EV इंटू IA। और आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है वो होता है VT यानी टर्मिनल वोल्टेज माइनस IA RA। तो यहाँ से आप IA निकालेंगे तो IA इक्वल टू आपका आ जाएगा VT माइनस EV अपॉन RA। तो ये तो इतना आ गया। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो P इक्वल टू आपका आ जाएगा EV VT माइनस EV और RA। और तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमें अब पता है फॉर मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम dP अपॉन डी EV के सापेक्ष इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन और उसको कर देंगे 0। तो जब हम ये करेंगे तो 0 इक्वल टू आपका आ जाएगा V माइनस 2EV अपॉन RA। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो बैक ईएमएफ आएगा EV इक्वल टू आएगा VT डिवाइडेड बाई 2। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसी से ये बनता है। तो डीसी मोटर में जो है आपका फॉर
मैक्सिमम पावर डेवलप के लिए आपका जो बैक ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज का आधा होना चाहिए। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फ्रेंड हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो फ्रेंड अब हम इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने हैं। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।